Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या अवश्य होके रहेगा, क्या आने वाला है. So what events definitely you will face. So it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. आज का जो स्केच है आपको पता चल रहा है ये एक बिल्ली है बट ये वाइल्ड कैट है. सो ऑब्वियसली कैट के अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं. उनके पांचों इंद्रियाई बहुत ज़्यादा जो है जागृत होते हैं. उनको एनवायरनमेंट में, वातावरण में कोई भी संभावना दिखता है तो ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो उसका साइन शो करते हैं. ठीक है, जोर जोर से वो चिल्लाते हैं या उनके जो है मूवमेंट्स देख के ही पता चल जाता है कि दैट दे ऑलवेज ट्राई टू अलर्ट अस. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है जो बिल्कुल इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, बट अवश्य मेरे व्यूअर्स के सामने, मेरे व्यूअर्स के ज़िंदगी में ऑब्वियसली आ जाएगा. सो लेट्स सी. आई डू फाइंड दैट कुछ समय के बाद ऐसा हो सकता है कि आपको किसी को अप्रोच करना पड़े, आपको किसी को रिक्वेस्ट करना पड़े. मतलब क्या है ना, आपको किसी के सामने जो है वो जाना पड़े और उनसे पूरी तरह से जो भी संभावनाएं हैं या जो भी प्रोसेस है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना पड़े. यहाँ पे देखो एक शू आया है. सो यू हैव टू टेक एक्शन फॉर वट एवर हैपन. मे बी किसी ने आपको कुछ कहा होगा तो शायद आप उसकी शिकायत को लेके जाएंगे या कुछ सीरियसली कुछ ऐसा मामला हो सकता है. मतलब रिगार्डिंग योर फर्दर इट्स लाइक योर जॉब और हायर स्टडीज़ और समथिंग लाइक दैट. तो हो सकता है कि आप उनके पास जाए, एडवाइस मांगें या आप उनको बोले कि हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है हमें क्या करना है. आई कैन ऑल्सो सी अ हेडफोन. हो सकता है बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के वक्त हेडफोन यूज़ कर रहे हो या हेडफोन का ऐसा है कि आप कुछ समय से हो सकता है कि यू आर वॉचिंग लाइव समथिंग, मे बी म्यूज़िक, मे बी वीडियोज़ ऑफ एनी काइंड, वट एवर बी इट इज़. चाहे आप कुछ भी हो, आप सुन रहे हो कुछ इम्पॉर्टेंट. ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, कोई ऐसा इंसान है कि यहाँ पे अपने घुटने से, ठीक है, वो फिर घुटने के बल पे वो बैठे हैं कुछ इस तरह से. अगर हम देखा जाए तो इस तरह से वही लगता है. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हो सकता है कि कोई आपके ज़िंदगी में आए, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ हो सकते हैं, जो आपसे सॉरी कह सकते हैं, जो आपसे अपोलॉजी मांग सकते हैं एंड डेफिनेटली दे कैन कम टूवर्ड्स यू विद दैट. ओके, सो आई कैन ऑल्सो सी लाइक आप भी कहीं ना कहीं पे किसी के साथ हाथ मिलाते हुए ही दिख रहे हो. मतलब क्या है ना, वो इंसान आपसे कह सकता है कि चलो आप मेरा प्रपोज़ल सुन लो, फिर आपका प्रपोज़ल भी आप दे देना. ठीक है, सो कोई लीगल बाइंडिंग हो सकता है आपका उनके साथ. मतलब लीगल कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आपके साथ, लीगल पेपर्स पे आपको साइन करना पड़ सकता है, मे बी फॉर बिजनेस, फॉर ओपनिंग एनी टाइप ऑफ shop or something like that. Okay. कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे ये इंसान ना कोई हाथ में कोई खाना जैसे है ना वो कैरी कर रहे हैं. मे बी इट इज़ लाइक दैट यू कैन फिक्स द मीटिंग. हो सकता है ये मीटिंग फिक्स हो जाए, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो. कोई ऐसी जगह पे हो सकता है कि आप दोनों मीटिंग करें कि जहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा फेमस है. ठीक है, मे बी यू विल ऑर्डर फूड और कॉफ़ी और समथिंग एंड देन यू विल टॉक. एक कन्वर्सेशन हो सकता है, ठीक है, एक टेबल के इस पर और उस पर.
ये कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये कोई टेंडर हो सकता है, सम वेरी इंपॉर्टेंट डीलिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। आई कैन ऑल्सो सी लाइक लाइक हैविंग दिस यहाँ पे देखो किसी के हाथ है इस तरह से हो रहे हैं, मतलब लाइक आपके जो हाथों का इम्प्रेशन लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर वो यूज़ हो सकता है, तो वहीं पे बायोमेट्रिक्स यूज़ हो रहा है। सब लोग जानते ही है बायोमेट्रिक्स क्या है। हमारे आंखें, हमारे जो दिस वन और फिंगरप्रिंट, दिस आर कॉल्ड बायोमेट्रिक्स, ठीक है, जहाँ पे रेटिना जो है उसको स्कैन किया जाता है फॉर द जेन्युइन थिंग्स। तो हो सकता है कि आपको वो करना पड़े, हो सकता है रिगार्डिंग वीज़ाज और समथिंग यू नीड टू गेट चेक इट, ओके, उस तरह से। मे बी फॉर, हो सकता है कि यू कैन गो टू अ डॉक्टर और समवन जो आपको हो सकता है कि आपको कहे कि हम आंखों के एक्सप्रेशन से आपको बोल सकते हैं, या उस इंसान की फ़ोटो हो सकता है कि आप लेके गए, या अपने किसी का पामिस्ट के पास आप गए तो अपना हाथ दिखाना पड़ा। समथिंग इज़ रिलेटेड टू योर हैंड्स एंड आईज, आँखों से और हाथों से कुछ तो संबंधित हो रहा है यहाँ पे, ओके। I can easily see that you are getting, ठीक है, you're just moving on from a toxic ex or someone, और आप शायद और वापस नहीं जाना चाहते, रिटर्न आप नहीं करना चाहते, लेकिन आप इतना एडिक्टेड है, ठीक है। आने वाले समय में भी ऐसा होगा दैट यू विल बी इन कन्फ्यूजन, या कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा बोर लगेगा वो रिलेशनशिप, या कभी कभी बहुत एक्साइटमेंट भी हो सकता है। इट्स लाइक दैट, ओके। I can also see like people like saying that actually you are very much you are such a person, आप ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपके पास जो है ज्ञान है और इंटेलिजेंट तो है ही, आप उसके साथ साथ आप काफ़ी मतलब चतुराई से भी काम कर लेते हैं, ये भी वो बोलेंगे। हो सकता है ये आपके कलीग्स बोले, जो आपको हो सकता है कि अच्छा लगे सुनने में या ना अच्छा लगे, लेकिन वो आपको इसी तरह से अप्रिशिएट करेंगे, चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो। नाउ दे कैन बी योर कलीग्स, दे कैन बी एनी वन, ओके। आई कैन ऑल्सो सी लाइक गोइंग फॉर आउटडोर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस और समथिंग जो एकदम आपके सिटी से भी बाहर हो, उस तरह से दिख रहा है। हो सकता है 2 लोग मिलके जाए या 4 लोग मिलके जाए, पर जा तो आप रहे हो। बहुत ही ज़्यादा मुझे वही शुरुआत से ही दिख रहा था, लेकिन अभी मुझे और इंटेंस दिख रहा है। ये हो सकता है कि मे बी यू एंड योर पार्टनर और योर फ्रेंड एंड हर पार्टनर और देयर पार्टनर कैन गो लाइक फॉर अ टूर। हो सकता है चारों मिल के आप जाए। यहाँ पे देखो एक रूस्टर आया है, मतलब हेन, मतलब हेन का मेल वर्जन। रूस्टर आ जाता है रीडिंग में, ये एक रूस्टर ही है, आ जाता है रीडिंग में। मतलब क्या है, सुबह सुबह जैसे उठते हैं ना, तो उनका आवाज़ आता है अगर गांव की तरफ आप जाते हो तो। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज लाइक दैट इट कैन बी एन अलार्म, इट कैन बी लाइक एन अ टाइम जो आपको बार बार नॉक कर सकता है आने वाले समय में, कि आपको कुछ काम है जो अभी भी इनकम्प्लीट है आपकी ज़िंदगी में, उसको आपको कंप्लीट करना है। जो आपको अवेयरनेस नहीं हो रहा था वो जागृत आप ज़रूर हो जाएंगे। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स। क्यूब से हमें और भी पता चलता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं सूरज भी है, चंद्रमा भी है। यहाँ पे 2 इंसान जो है एक साथ जा रहे हैं, बुजुर्ग इंसान है। सो आई डू थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू मीट समवन। जैसे मीटिंग मैंने आपको बताया था, पर्सनल हो सकता है, जो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप उन रिलेशनशिप से बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे और आप फिर से, ठीक है, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। एंड योर आपके जो करियर है बहुत ज़्यादा इट विल गिव
देर विल बी अ टर्न और समथिंग लाइक हो सकता है कि जिस फील्ड में आज आप है कुछ समय के बाद आप उस फील्ड में ना रहे, पूरी तरह से आप अपना प्रोफेशन जो है वो बदल दे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, अनजान लोगों के साथ ही आपका ज़्यादा उठना बैठना रहेगा, बिकॉज यू विल मीट डिफरेंट क्लाइंट्स, डिफरेंट कस्टमर्स, ओके, ऑन अ डेली बेसिस। एंड कोई भी अगर आपको मतलब कोई न्यूज़ ऐसा आने वाला है 100% जो आपको काफ़ी रिलीफ देगा, और आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा। What I can see, it's like this. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.